सबसे पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का कि आप लोग जो है हमारी फ़िल्म के लिए आए हुए हैं और फ़िल्म के विषय में बात कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत आभार। हमारे राम भाई हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। ये जो फ़िल्म है सबका बाप अंगूठा छाप, इसके निर्माता हमारे प्रदीप भैया हैं, प्रदीप शर्मा जी, और निर्देशक हमारे पराग पाटिल सर हैं। और जैसा कि पराग सर को जाना जाता है जिस तरह के सिनेमा के लिए, पराग सर ने उसको कायम रखा है। और ये जो फिल्म पहले जब ये मुझे टाइटल सुना है तो मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या फिल्म है, कि मतलब सबका बाप अंगूठा छाप, ये क्या होगा, सब्जेक्ट इस पे क्या होगा। पर जब नरेट किया इन्होंने पराग सर ने और हमारे प्रदीप भैया ने, तो मुझे लगा कि हाँ, इस तरह का किरदार होता तो है, ये रियल किरदार है, गांव में ऐसे किरदार होते हैं। और मैं खुद भी गांव में रहा हूं, तो कुछ कुछ घटनाएं तो मुझे ऐसे ही मैच हो जाती थी कि मैं ऐसा कुछ किया भी हूं अपने लाइफ में, तो बड़ा रिलेट कर पाया। और जब शूटिंग करने के लिए गए हम लोग, तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इस सब्जेक्ट के लिए जिस तरह का लोकेशन चाहिए, और इतना भव्य लोकेशन, मतलब ये मैं प्रदीप भैया को धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा सिनेमा तभी बन पाता है जब निर्माता भी उस चीज को समझे कि हम कोई चीज बना रहे हैं, उसको बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से बनाना है। तो जो जो चीजें चाहिए थी सिनेमा को बढ़िया बनाने के लिए, वो सब इन्होंने दिया, प्रदीप भैया ने दिया। और पराग सर ने एक एक सीन में जिस तरह से एकदम से इन्वॉल्व करके सबको रखा, पूरे टीम को रखा, तो सिनेमा करके तो मजा आया ही। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं सिनेमा का डबिंग कर रहा था तो भी मैं रियल में रोने लगा। तो जब हमारे दर्शक देखते हैं सिनेमा को, तो वो हंसना, रोना और कोई भी इमोशन तभी होता है जब हम उसको फील करते हैं, हम एक्टर लोग उसको फील करते हैं। क्योंकि निर्माता, निर्देशक जो है वो एक सब्जेक्ट लेके आते हैं हमारे पास और बताते हैं कि इसको उतारना है, तो वो जो दर्शक हमारे देखते हैं वो तब कनेक्ट हो पाते हैं जब उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति कर रहा है और ये जो हम कहानी देख रहे हैं ये रियल लग रही है, तब जाके वो कनेक्ट होते हैं। और इसमें माहिर है हमारे पराग सर। मैं जितनी भी फिल्में इनके साथ किया हूँ मैंने देखा है, एकदम जो चाहिए वो एकदम परफेक्ट इनको करने की आदत है, वो करते हैं, इसलिए अच्छा सिनेमा बना पाते हैं। कल ये फिल्म रिलीज हो रही है पूरे भारत में, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग एक बार जरूर देखिए इस सिनेमा को, क्योंकि जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारा भोजपुरी सिनेमा बदल रहा है। जो हम बात करते हैं बदलाव की, तो ये सिनेमा देखेंगे तो, जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि सिनेमा समय के साथ बदलाव आते रहना चाहिए। तो जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारा भोजपुरी सिनेमा बदल रहा है। और इसमें मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने निर्माता, निर्देशक का, कि जिन्होंने बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। इसीलिए कह रहा था ना, मेरे को ना गांव में लोग बोलते थे कि राम दिले समय, तो बोलते थे कि रीजन क्या है, कि जैसे कोई बच्चा गाड़ी वाड़ी लेके खेल रहा है, उसका गाड़ी खराब हो गया, तो मैं क्या करता था ना, वो पूरा गाड़ी खोल देता था, लेकिन अब फिर उसको जोड़ना मुश्किल हो जाता था वो। तो अब ऐसे ऐसे करके बहुत सारी घटनाएं मेरे लाइफ में भी हुई है कि लोग कहते थे, अरे भैया उनके यहाँ गाड़ी लेके मत जा, नहीं तो खोल दिया फिर जोड़ा ना पाई। तो ऐसा ही किरदार भी था हमारा सिनेमा में, तो इसलिए मैं उसको रिलेट कर पा रहा था। कि अक्षरा सिंह जी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। और कोई भी कलाकार जब लोगों के दिलों पे राज करता है तो वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, और वो काम अक्षरा जी ने किया है। वो लोगों के दिलों पे राज करती हैं अपने गायकी से, अपने अभिनय से, अपने स्टेज शो से। तो निश्चित रूप से जब दो ऐसे कलाकार जो जिनको पसंद करती है पब्लिक, जिनको प्यार करती है, वो एक साथ आएंगे तो हम सब जानते हैं कि 1 और 1 11 हो जाता है।
तो बहुत अच्छा रहेगा और लोगों को बहुत मज़ा आएगा। दिनेश सर का तो सजेशन का जो भी बात होता था इनसे होता था। मैं तो एज ए प्रोड्यूसर था और इनकी जो भी सलाह मान कर जो उसको में बदलाव किए गए या ऐड ऑन किया गया वो ज़बरदस्त है। मतलब कोई सीन चल रहा है उसको कैसे बढ़ा देना और सामने वाले आर्टिस्ट को एकदम कंफर्ट फील कराते हुए उससे भी अच्छी एक्टिंग निकलवा लेना, ये इनके मतलब ज़बरदस्त ऑरा का प्रभाव है, ये करवा लेते हैं सर। देखिए, दिनेश जी के साथ मेरी ये फर्स्ट फिल्म होगी, तो यानी बहुत लंबा अरसा मैंने इंडस्ट्री में गुजारा है, लेकिन ये सौभाग्य अभी मुझे प्राप्त हुआ कि मैं दिनेश भैया के साथ काम कर सकूं। लेकिन जैसे आपने शर्मा जी से पूछा, ऐसे बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जहां दिनेश भैया से ये बहुत सारी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर रिलेटेड होती थी, और तब दिनेश भैया हमको उनका एक एक्सपीरियंस शेयर करते थे, और उस एक्सपीरियंस को और जो हम लोगों का लिखित स्क्रिप्ट होता था उसको एक मर्ज करके हम लोग उसको और एक्साइटेड बनाने की हमेशा कोशिश में लगे रहते थे, और मनोरंजक हो जाता हाँ, और मनोरंजक हो जाता था चीज़ें। तो वो एक्सपीरियंस मुझे पर्सनली दिनेश भैया के साथ काम करके मिला। और दूसरी बात कि बतौर निर्देशक मैंने दिनेश भैया से बहुत कुछ सेट पर सीखा है। यानी जो ऑरा मैं कभी एज एन डायरेक्टर दिनेश जी का ऑरा हमेशा मैंने सिनेमा घरों में या सिनेमा घरों के बाहर बतौर दर्शक ना कि बतौर निर्देशक जो एक्सपीरियंस किया था लाइफ में, वो जब पर्सनली एज एन निर्देशक जुड़कर काम करने का मौका मिला तो तब बातें बहुत गहराई में समझ में आई कि दिनेश भैया को लोग जुबली स्टार क्यों कहते हैं।